हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एक्सेल मुकुल में। मेरा नाम है दोस्तों मुकुल जैन। दोस्तों, हम लोग पिवट टेबल डिस्कस कर रहे थे और पिवट टेबल में मैंने आपको ये दो क्वेश्चंस करा दिए थे कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे हर डिपार्टमेंट में और कितनी सैलरी है हर डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो वो हमने यहाँ पे करा दिया था। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस में। लेकिन कुछ लोग हमारे संग अभी नए जुड़े होंगे तो उनके लिए मैं फिर से पिवट टेबल बता देता हूँ फटाफट। तो उससे पहले ये डेटा आपको समझना पड़ेगा। तो डेटा क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नेम थे, डिपार्टमेंट थे कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है, किस डिजिग्नेशन में है, उसकी सैलरी क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, पेमेंट कैसे लेता है, फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है, और ज्वाइनिंग है उसकी। उसके बाद स्टेटस है कि वो ओल्ड एम्प्लॉय है कि न्यू एम्प्लॉय है। न्यू एम्प्लॉय का मतलब अगर पिछले 3 मंथ से अगर हमारे संग जुड़ा हुआ है तो वो न्यू एम्प्लॉय है। सिटी का मतलब यहाँ पे आ गया है आपका कौन सी सिटी से है, वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है। उसके बाद पे टाइप है कि वो घंटों के हिसाब से पेमेंट लेता है कि पूरी पूरी सैलरी है उसकी। उसके बाद एज ग्रुप है। एज ग्रुप बेसिकली 3 टाइप के हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एज ग्रुप जो है वो 3 टाइप के हैं, 30 से बिलो, 30 to 49 और 50+। तो ये हमारा एज ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे बैड हायर्स है। अगर कोई बिना बताया गया है तो उसके सामने आपको यस मिलेगा, मतलब ये बिना बताए चला गया था, एम्प्लॉय इन्फॉर्म करके नहीं गया था। तो ये बैड हायर्स हो गए। तो अब इसी में हमें क्या तीसरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बता रहा है ये कि ये कह रहा है डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। हमें एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, वो भी डिपार्टमेंट वाइज। तो कैसे करेंगे इसको दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये हमने जो टैब्स हैं, जो मेन्यू है, पूरा हमने यहाँ पे रिबन खोल लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको पूरा सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से। तो ये पूरी टेबल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है इंसर्ट पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पिवट टेबल। ये रहा दोस्तों पिवट टेबल का ऑप्शन इंसर्ट के अंदर में। तो इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को। तो क्लिक कर देते हैं पिवट टेबल को। उसके बाद ये आपको एक टेबल मिलेगी। उस टेबल में क्या क्या है एक बार फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। इस टेबल में आपको सबसे पहले मिलेगा सिलेक्ट टेबल रेंज, मतलब टेबल रेंज हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है। अगर आपने नहीं सेलेक्ट की तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो पिवट टेबल कहाँ बनानी है, न्यू वर्कशीट में बनानी है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनानी है। तो अभी हमने फिलहाल यहाँ पे न्यू वर्कशीट लिया हुआ है और यहाँ पे सिंपल से आपको ओके प्रेस करना है। आपने ओके प्रेस कर दिया है और ये आपके सामने एक पिवट टेबल आ गई है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे आपको पिवट टेबल बनाने के लिए नजर आएगी और ये पिवट टेबल के यहाँ पे आपको जहाँ पे फील्ड वगैरह जो भी हमारी हेडिंग्स है वो आपको दिखेंगी। और ये 4 हमारे पास बॉक्सेस आ रहे होंगे। इन बॉक्सेस का यूज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं पिवट टेबल अभी यहाँ पे कर लेता हूँ इस साइड, तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे ही मैं तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा इन बॉक्सेस के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। मतलब ये कह रहा है कि हमें एक तो डिपार्टमेंट चाहिए और फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, फिर उनका हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए कि कितने परसेंट एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोग थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद सबसे पहले चाहिए हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे डीईपीटी डिपार्टमेंट है हमारा, चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हो। डीईपीटी हमारा डिपार्टमेंट था। तो हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को हम लोग कर देंगे रो में यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो जितने भी यूनिक डिपार्टमेंट होंगे हमारे पास, जितने भी यूनिक फील्ड होंगे उसके अंदर में, वो सब आपको यहाँ पे ऐसे दिखा देगा दोस्तों। ये आपके सारे डिपार्टमेंट आ गए, आप देख सकते हो पूरे डिपार्टमेंट आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का हेडर मिल रहा है। तो एम्प्लॉय नेम को आपको क्या करना है, यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे यहाँ पे ला के ड्रैग कर देना है। तो उससे वो क्या होगा, काउंट ऑफ एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय के नंबर्स होंगे वो आपके काउंट हो जाएंगे। मैं अभी इसको स्मॉल कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको अगर
तो एडिट कर पाए तो अच्छा है। तो ये हमारा एडिट हो गया है दोस्तों। एम्प्लॉय नेम मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है ये, तो आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये हमने दे दिया यहाँ पे। अब इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा था ये क्वेश्चंस में कि कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग फिर से यहाँ पे जाएंगे और फिर से क्या करेंगे, जो ये हमारा एम्प्लॉय नेम है इसको ड्रैग करके फिर से यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, सेकंड लेयर बना देगा आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की। सेम आ गई हमारे पास, आप देख सकते हो सेम नंबर वही चीज़ आ गए जो यहाँ पे थे, और इसको हम अब कन्वर्ट कर देंगे कंट्रीब्यूशन में। कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। इसके पहले हम यहाँ पे इसका रीनेम कर देते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकालना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। इस पे करेंगे हम लोग राइट क्लिक, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है शो वैल्यू एज में। आपको यहाँ मिलेगा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो डिपार्टमेंट वाइज आपका पूरा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपका निकल आएगा। तो फिर से इसको हम लोग स्मॉल कर देते हैं एक बार। और हमने क्या किया, एम्प्लॉय नेम को यहाँ पे हमने वैल्यूज़ में हमने रखा, उसके बाद सेम हमारे पास आ गया, फिर इसको हमने कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटर में हमारे 8.80% एम्प्लॉयज़ हैं, एक्सपोर्ट में 10.27% एम्प्लॉय हैं। इस समय क्या पता चल रहा है, इस समय ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास एम्प्लॉयज़ कहाँ पर है, एक्सपोर्ट में है। 10.27% का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। और सबसे कम कहाँ पर है ये कैसे पता करेंगे, तो 7 वाला सबसे कम होगा, 7.07 आई थिंक ये है। और प्रोडक्शन में सबसे कम है हमारे पास एम्प्लॉयज़। तो इस तरीके से हम लोग ये रिपोर्ट, इस तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये कह रहा है डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कंट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैं सब कुछ हटा देता हूँ जिससे आपको फिर से पूरा आ जाए एक बार। तो डिपार्टमेंट वाइज हमें सैलरी कंट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब हमें डिपार्टमेंट चाहिए और सैलरी चाहिए। तो डिपार्टमेंट को आप रो वाइज रख दोगे तो सारे डिपार्टमेंट आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सैलरी का टैब आपको दिख रहा होगा, तो सैलरी आप रख दोगे वैल्यूज़ में। तो यहाँ पे सम ऑफ सैलरी मतलब इतनी सैलरी है हर डिपार्टमेंट में, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ आपने देखे थे। जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय रख देता हूँ, तो आप 66 एम्प्लॉयज़ की सैलरी टोटल इतनी बन रही है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि सैलरी का आप कंट्रीब्यूशन बताओ। तो सैलरी का कंट्रीब्यूशन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सैलरी का जो यहाँ पे फील्ड है उसको ड्रैग करके फिर से यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। तो ये आप देखोगे तो सेम यहाँ पे आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। फिर हम क्या करेंगे, इसको कंट्रीब्यूशन में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे शो वैल्यू एज में, उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सैलरी का कंट्रीब्यूशन आप कर लोगे। अब हमें इसमें पता क्या चल रहा है, सबसे कम जो सैलरी है हमारी वो है इस समय 7.41% जो कि है मार्केटिंग, और सबसे ज़्यादा जो सैलरी है हमारी 10.21% वो है एक्सपोर्ट में। तो इस तरीके से आप सैलरी कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, फिर से देख लेते हैं। डिपार्टमेंट को हमने रो वाइज रखा, तो रो वाइज हमारे पूरे डिपार्टमेंट आ गए। उसके बाद सैलरी हमने यहाँ पे काउंट ऑफ एम्प्लॉय रखा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे हमने सैलरी रखी है तो सैलरी आ गई है। उसके बाद फिर से हमने सैलरी रखा तो सेम हमारा टैब आ गया था। उसके बाद हमने इसको राइट क्लिक करके इसको शो वैल्यू एज से परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल में चेंज कर दिया है। तो ये किया हमने। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों आपके इस समय यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं और आगे के क्वेश्चंस में अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस सीरीज़ को छोड़ेगा मत, ये सीरीज़ पूरी प्रैक्टिकल वर्क पे है। तो आपको अच्छी तरीके से आ रहा होगा कि पिवट टेबल किसे कहते हैं, समराइज रिपोर्ट किसे कहते हैं, कैसे बनाते हैं, ये भी आ रहा होगा। आगे और कठिन क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर भी हम लोग पिवट टेबल में फाइंड करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।
गुड बाय। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलेंगे और हमारे पेज को फॉलो ना करना भूलें, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो के नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो आपको फॉलो करना पड़ेगा उसको। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद।